आपके बच्चे जो कि आपके दिल के धड़कन है, उन बच्चों को इस्तेमाल कर किस प्रकार आपके पैसे लूटे जाएं और आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनके पैसे भी लूटे जाएं, इसकी पूरी प्लानिंग लॉन्च हो चुकी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मार्केट में आए एक नई बीमारी का जिसका नाम है ₹16 करोड़। अब एक काम कीजिए, इसी वक्त मेरे इस वीडियो को पॉज करके गूगल में, फेसबुक में टाइप करके देखिए 16 करोड़, और टाइप करते ही स्क्रीन पे आपको खूब सारे इस प्रकार के न्यूज आने शुरू हो जाएंगे। इन न्यूज को जूम इन करेंगे तो एक बीमारी का नाम आप पढ़ेंगे जिसका नाम है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और साथ ही में इलाज भी आप पढ़ेंगे 16 करोड़ की इंजेक्शन जिसका नाम है ज़ोलजेंस्मा। तो नई बीमारी, नया इलाज, नई बीमारी आ गई, साथ में उसी वक्त एक नया इलाज आ गया। कभी पहले नई बीमारी का नाम सुना भी नहीं था, ना ही नया इलाज सुना था। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप इस ट्रैप, इस खेल का से शिकार नहीं होना चाहते हैं तो ये जो नई बीमारी है जिसे बोला जा रहा है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, कुछ समय पहले इसी का नाम था मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उससे कुछ समय पहले इसी बीमारी का नाम था AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, और उससे कुछ समय पहले सेम थिंग वाज नोन एज NPFP, नॉन पोलियोमाइलिटिस एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। सो ये एक ट्रेंड है मेडिकल इंडस्ट्री का, पुरानी बीमारी को एक नई ब्रांडिंग कर देना। जिस प्रकार आप पिछले 1.5 साल से देख ही रहे हैं, एक नई बीमारी आ गई कोविड-19, लेकिन ये नई बीमारी आते ही जादुई तरीके से इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या फ्लू, उसके आंकड़े 0 हो गए। हर साल फ्लू से या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से करीब 6 लाख से 7.5 लाख लोगों की डेथ होती है। लेकिन इस साल के आंकड़े देखेंगे, ऑफिशियल फिगर अगर आप ढूंढना चाहेंगे कि इस साल, पिछले 1 साल में फ्लू से या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से कितने लोगों की डेथ हुई, तो आंकड़ा 0, क्योंकि उन्हीं डेथ को बता दिया कोविड-19 का डेथ। तो आप आते हैं आज के इस कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये बीमारी क्या है? ये नाम आप कुछ भी बोलें, इस बीमारी का जो कॉमन केमिकल पाथवे है वो है ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि आपके बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन। बोलने का मतलब ये कि आपकी जो अपनी इम्यूनिटी है वो आप ही को अटैक कर रही है, आपको दुश्मन समझ के, और आपके मसल्स को खा रही है, जिससे बॉडी में पैरालिसिस का असर आता जा रहा है। तो कुछ बच्चों में ऐसा पाया जाता है, हजारों में एक। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, उसमें मुख्य कारण है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि ज्यादातर बड़े देशों में 20 साल से ऑलरेडी बैन है, क्योंकि ये देखा गया है कि ओरल पोलियो वैक्सीन लगाने से बहुत सारे बच्चों को पैरालिसिस हो जाता रहा है। भारत में भी हर साल 50,000 नए बच्चों को जो हेल्दी पैदा हुए थे, ओरल पोलियो वैक्सीन लगाने के बाद उनको पैरालिसिस हो गया। ये सारे आंकड़े अगर आपको जानने हैं, देखने हैं, रेफरेंसेस देखने, तो इस किताब में आप देख सकते हैं, ये फ्रीली मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इस प्रकार के बच्चे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोले आप या जिसे SMA बोल रहे हैं, इस प्रकार के बच्चे जब आते हैं, ऑटो इम्यूनिटी वाले बच्चे हमारे पास, तो हम उनके ऑटो इम्यूनिटी को स्विच ऑफ करने के लिए उनका डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं। याद रखिए, कुछ तरह के ऐसे फूड हैं जो ऑटो इम्यून को स्विच ऑन रखते हैं, जिससे बच्चे की जो बीमारी है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाती है। तो उनमें से मुख्य है एनिमल प्रोटीन। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे बच्चों के एनिमल प्रोटीन को 0 कर दो, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्मूला मिल्क है, स्विच ऑफ 0। और कुछ ऐसे फूड हैं जो बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी को स्विच ऑफ करने में बॉडी की मदद करती है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल जूस, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। हमने ये देखा है, जैसे हम ऐसे बच्चों को इस प्रकार की डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, साथ में थोड़ा बहुत सनलाइट का एक्सपोजर होता है डेली बेसिस पे, तो धीरे धीरे उनकी जो बॉडी में इंप्रूवमेंट है वो देखा जाता है। पहले तो वो स्टेबल हो जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट भी हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो 16 करोड़ की इंजेक्शन ज़ोलजेंस्मा, इसका ये क्या है? देखिए, क्या ये प्रूवन इंजेक्शन है? इट इज नॉट ए प्रूवन इंजेक्शन फॉर श्योर। और क्या इससे बच्चे को कोई फायदा होगा? 16 करोड़ का इंजेक्शन, अभी रिसेंटली बात है, वेदिका के मम्मी पापा ने बहुत मुशक्कत करके 16 करोड़ के इंजेक्शन खरीदा, इस उम्मीद से कि वेदिका को कुछ फायदा होगा। इंजेक्शन लगाने के बाद वेदिका की डेथ हो गई, और अखबार में खबर आई कि इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। लिखना ऐसे चाहिए था, इंजेक्शन लगाने की वजह से ही बच्चे को बचाया नहीं जा सका, बच्चे की डेथ हो गई। आप किसी भी तरह से को ले लें, लेकिन आप इस चाल में ना पड़ें। मैं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उन पेरेंट्स तक पहुंचना चाहूंगा, उन पेरेंट्स को मैं अपील करना चाहूंगा कि एक चाल है आपके बच्चे के बहाने, तो इस चाल में ना पड़े। और रहा सवाल ऐसे बच्चों के कंडीशन को स्टेबल करना, धीरे धीरे इंप्रूव करना, तो आप मुझसे जुड़िए, आप मेरे पास आइए। मैं
हम जो करते हैं बाकी बच्चों के लिए वो ट्रेनिंग आपको भी दे सकते हैं। किस तरह से डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है वो आपको बता सकते हैं। बड़ा सिंपल है, यू हैव टू स्टॉप सर्टेन काइंड ऑफ फूड एंड यू हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सर्टेन अदर काइंड ऑफ फूड, जिससे ऑटो इम्यून बॉडी का रिएक्शन वो स्विच ऑफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। तो इसके लिए मैं कोई फीस नहीं लूंगा, फीस विल बी निल, जीरो। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि जब बच्चा ठीक होने लग जाए तो उसके बाद उस बच्चे के इंजेक्शन के नाम पे जितने भी पैसे आपने इकट्ठे किए वो आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर के 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गरीब बच्चे हैं उन गरीब बच्चों में बांट दें, कुछ उनका भला हो जाए। बहुत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये जो 16 करोड़ का ट्रैप है ये इकलौता ट्रैप नहीं है। यूं मानिए कि आप एक जंगल में रहते हैं और जंगल में गुफा से बाहर जैसे भोजन की तलाश में जाएंगे, इस प्रकार के कई सारे जाल बिछाए हुए हैं और ये सारे जाल मिला के व्हाट यू कैन कॉल एज द थर्ड वेव। थर्ड वेव कोई अपने आप नहीं आएगा, उसे लाया जा रहा है, उसे प्री प्लान तरीके से लाया जा रहा है। इस बात को समझने के लिए आप किताब पढ़िए डेल्टा 72, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। तो आपके खिलाफ एक खेल खेला जा रहा है। अब खेल में आप ना चाह के भी यू हैव टू पार्टिसिपेट। अगली चाल आपकी है, अगर हर चाल को फूक फूक के चलेंगे तो आप उन तरह के ट्रैप से बच सकते हैं। आप जिंदा रहना चाहते हैं, इन तरह के ट्रैप को पहचानना चाहते हैं, इन ट्रैप को बचते हुए आप अपना भोजन ढूंढना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़िए 14 अगस्त शाम को 6 बजे स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके coronakaal.tv में जाके। और याद रखिए 14 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे से ठीक एक दिन पहले, फ्रीडम इज नॉट फ्री। फ्रीडम भीख में नहीं मिलती, फ्रीडम छीना जाता है। याद रखिए 2019 के बाद आपकी फ्रीडम छीन ली गई है। ये फ्रीडम अगर वापस चाहिए तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा होने का समय आ गया है 14 अगस्त शाम को 6 बजे स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके। तो मिलते हैं ऑन 14 अगस्त। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।